हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। देखो, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पार्ट 3 लेके आया हूँ। इसके 2 लेक्चर्स मैं पहले से ही यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज मैं ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, जो सेकेंड लेक्चर के बाद आते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तो ध्यान से समझते हैं। हमें कहता है कि इफ टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें कहता है कि इफ साइन u प्लस आइटा v x प्लस आइटा y के इक्वल है, तो प्रूव करो कि x स्क्वायर बाय कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v प्लस y स्क्वायर बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर भी 1 के इक्वल होगा। सबसे पहले हमें यह प्रूव करना। कहता है इफ साइन u प्लस आइटा v x प्लस आइटा y के इक्वल है, तो प्रूव करो x स्क्वायर बाय कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v प्लस y स्क्वायर बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर भी 1 के इक्वल होगा। तो मैं कहूंगा कि इफ अगर साइन u प्लस आइटा v x प्लस आइटा y के इक्वल है, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, साइन ए प्लस बी को खोल देंगे। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी होता है, इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, साइन यू एज डिस, कोस आइटा वी को लिख दिया कोस हाइपरबोलिक वी, कोस यू एज डिस, और साइन आइटा वी को लिख दिया आइटा साइन हाइपरबोलिक वी, इक्वल हो गया एक्स प्लस आइटा वाई के। तो x की वैल्यू आ गई साइन u कोस हाइपरबोलिक v और y की वैल्यू आ गई कोस u साइन हाइपरबोलिक v आ गई। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है x स्क्वायर बाय कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v प्लस y स्क्वायर बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v 1 के इक्वल होगा। तो हमने करना क्या है, कोस हाइपरबोलिक v नीचे ले गए, तो कोस हाइपरबोलिक v की वैल्यू आ गई। तो उसके लिए हमने क्या किया, साइन u की वैल्यू निकाल ली हमने। साइन u की वैल्यू आ गई x बाय कोस हाइपरबोलिक v और कोस u की वैल्यू आ गई y बाय साइन हाइपरबोलिक v आ गई। अब आप सबको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू x बाय कोस हाइपरबोलिक v उठा के यहाँ पे रख देंगे हम, तो x स्क्वायर बाय कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v प्लस y स्क्वायर बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v 1 के इक्वल हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। कि कहता है कि अगर साइन u प्लस आइटा v x प्लस आइटा y के इक्वल है, तो x स्क्वायर बाय कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v प्लस y स्क्वायर बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v को 1 प्रूव करना। तो साइन u प्लस आइटा v को x प्लस आइटा y लिखा, साइन a प्लस b का फार्मूला खोल दिया, साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a इंटू साइन b। फिर रियल पार्ट को x के इक्वल ले लिया और इमेजिनरी पार्ट को y के इक्वल ले लिया। यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाली, स्केलिंग एंड एडिंग कर दिया और हेंस प्रूव्ड हो गया। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे ना देकर दे रखा हो कि x स्क्वायर बाय कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v प्लस y स्क्वायर बाय साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v 1 होता है, या अगर हमें ऐसा दे रखा होता कि मान लो x स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर u माइनस y स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर u 1 के इक्वल है, अगर ऐसे दिया होता तो यहां तक तो हम सेम ही करते कि x इज इक्वल टू साइन u कोस हाइपरबोलिक v है और y की वैल्यू कोस u साइन हाइपरबोलिक v है। हम करते क्या फिर उसके बाद हम यहां पर ये करते कि साइन u को नीचे ले जाते हैं, तो x बाय साइन u इक्वल हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक v और y बाय कोस u इक्वल हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक v हो जाएगा। और उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो कोस हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू है x बाय साइन u, तो यहां पे लिख दिया हमने x स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर u माइनस y स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर u 1 के इक्वल हो जाएगा और हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखना होगा कि हमें प्रूव क्या करना है, जैसे प्रूव करना होगा उसी तरीके से हम क्वेश्चंस को कर देंगे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्या आता है, हमें क्या कहता है, कहता है टेंजेंट a प्लस आइटा b x प्लस आइटा y के इक्वल। हमें कहता है इफ टेंजेंट a प्लस आइटा b x प्लस आइटा y के इक्वल है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन,
कहता है इफ टेंजेंट ए प्लस आइटा बी एक्स प्लस आइटा वाई के इक्वल है, तो प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x को टेंजेंट 2a1 के इक्वल होगा। हमें ये प्रूव करना है। कहता है इफ टेंजेंट a प्लस आइटा b x प्लस आइटा y के इक्वल है, तो प्रूव कीजिए। क्या प्रूव करना है हमने कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x को टेंजेंट 2a1 के इक्वल होगा। तो कैसे करेंगे हम प्रूव ये? तो प्रूफ में लिखेंगे कि इफ टेंजेंट a प्लस आइटा b x प्लस आइटा y के इक्वल है, तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमने इन दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेना है। कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो टेंजेंट a माइनस आइटा b इक्वल हो जाएगा x माइनस आइटा y के। उसके बाद हमने क्या करना है, टेंजेंट 2a ले लेना है। टेंजेंट 2a का मतलब होता है टेंजेंट a प्लस a हो जाएगा, और इस टेंजेंट a प्लस a में हम आइटा b जोड़ देंगे और आइटा b घटा देंगे। तो टेंजेंट a प्लस b का फार्मूला खोलेंगे, तो ये फार्मूला होता है टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b बाय 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, टेंजेंट a प्लस आइटा b x प्लस आइटा y होता है, तो इसको हमने लिख दिया x प्लस आइटा y प्लस x माइनस आइटा y बाई 1 माइनस x प्लस आइटा y इंटू x माइनस आइटा y हो जाएगा। आइटा y से आइटा y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x बन जाएगा। तो यहां से आ जाएगा टेंजेंट 2a इज इक्वल टू 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x प्लस आइटा y x माइनस आइटा y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ब्रैकेट खोलेंगे तो यही बन जाएगा। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या इससे पहले भी एक काम और कर सकते हैं कि टेंजेंट 2a को लिख देंगे 1 बाई को टेंजेंट 2a इज इक्वल टू 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2x को टेंजेंट 2a, ये माइनस वाला इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x को टेंजेंट 2a1 के इक्वल हो जाएगा और हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। हमने क्या प्रूव करना था कि टेंजेंट a प्लस आइटा b इक्वल है x प्लस आइटा y के, तो हमने प्रूव करना था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x को टेंजेंट 2a1 के इक्वल होगा। तो टेंजेंट a प्लस आइटा b की वैल्यू लिखी, आइटा को माइनस आइटा में चेंज किया, टेंजेंट 2a लिया, a प्लस a लिया, आइटा b जोड़ा, आइटा b घटाया और टेंजेंट a प्लस b का फार्मूला खोल दिया। लेकिन अगर मान लो हमें ऐसे ना देकर यही दे रखा हो कि टेंजेंट a प्लस आइटा b x प्लस आइटा y के इक्वल तो है, टेंजेंट a प्लस आइटा b x प्लस आइटा y के इक्वल तो है, लेकिन हमें टेंजेंट 2a प्रूव नहीं करना। मान लो अगर हमें प्रूव करना हो को टेंजेंट हाइपरबोलिक 2b प्रूव करना हो, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, हमें मान लो प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y को टेंजेंट हाइपरबोलिक 2b1 के इक्वल है। मान लो हमें ये प्रूव करना, तो हम कैसे करेंगे? प्रूफ में लिखेंगे कि मान लो टेंजेंट a प्लस आइटा b इक्वल है x प्लस आइटा y की। सबसे पहले कॉन्जुगेट ले लेंगे, टेंजेंट a माइनस आइटा b इक्वल हो जाएगा x माइनस आइटा y के। अब हमने क्या करना है, यहां पर अब हमने लेना है टेंजेंट 2 आइटा b लेके चलना। टेंजेंट 2 आइटा b का मतलब हो गया टेंजेंट आइटा b प्लस में आइटा b हो जाएगा, और इस टेंजेंट आइटा b प्लस आइटा b में a जोड़ देंगे और a ही घटा देंगे, मतलब a ऐड कर दिया, a सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस यही बन जाएगा। यहां पर टेंजेंट a माइनस b का फार्मूला खोलेंगे, तो देखिए टेंजेंट a माइनस b का फार्मूला क्या होता है? टेंजेंट a माइनस b का फार्मूला होता है टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b बाय 1 प्लस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, टेंजेंट 2 आइटा थीटा किसके इक्वल होता है पता है आपको? आइटा टेंजेंट हाइपरबोलिक 2b हो जाएगा। अब ये टेंजेंट हाइपरबोलिक 2b नीचे जाएगा तो कोटेंजेंट हाइपरबोलिक 2b हो जाएगा। टेंजेंट a प्लस आइटा b को लिख देंगे x प्लस आइटा y, x माइनस आइटा y
बाय 1 प्लस एक्स प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई लिखते हैं। आइटा वाई से एक्स कैंसिल होगा आपकी बार, तो वैल्यू आ जाएगी आइटा बाय कोटेंजेंट हाइपरबोलिक टू बी इक्वल हो जाएगा 2 आइटा वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आइटा से आइटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2y कोटेंजेंट हाइपरबोलिक टू बी हो जाएगा। ये माइनस वाला इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y कोटेंजेंट हाइपरबोलिक टू बी 1 के इक्वल हो जाएगा और हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो ये थी हमारी टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की थर्ड लेक्चर हमारा। तो जल्द ही हाजिर होता हूं आपको लेके टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फोर्थ लेक्चर। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।